जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2K यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम सभी आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी 2025 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न को करेंगे, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए काफी जरूरी होगा। और मैं फ्रेंड्स आपको एक बात बताना चाह रहा हूं। मैं देख रहा हूं जब से ये आईपीएल मैच शुरू हुआ है तो बहुत जो है फ्रेंड्स कम बच्चे जो हैं पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। तो आप उससे अच्छा है कि पढ़ाई को छोड़कर मैच ही देखने चले जाओ, बेस्ट होगा। क्योंकि फ्रेंड्स देखो, आप जो मैच डेली डेली देख रहे हो, हम ये नहीं कहते हैं कि आप मैच को नहीं देखो, मैच को देखो, पर उतना भी मत टाइम दो। एक दिन में दो दो मैच होता है, उनके पीछे आप समय को बर्बाद कर रहे हो। एक मैच होता है, उनके पीछे आप समय को बर्बाद कर रहे हो। आप ये जरा सोच के देखो, क्या आपका ये लाइफ टाइम जो है, जो आपका आयु है, जो आपका एज है, जो वो जा रहा है, क्या वो दोबारा फिर लौट कर आएगा? नहीं आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और आप जो है ना, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर नहीं बन जाओगे। तो थोड़ा अपने पे भी ध्यान देना है, आपको क्लास भी डेली करना है। मैं यहाँ पर देख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर बहुत जो है कम बच्चे यहाँ पर अब ध्यान दे रहे हैं, और ये लगातार आपका जो है कम से कम 2.5 से 3 महीना तक मैच चलेगा। तो क्या आप उनके पीछे सभी समय को बर्बाद कर दोगे? क्या आप जरा सोचे हो कि जो आपके माता पिता ने उस सपना को देखा है, उनको साकार करना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मैच के पीछे ही ध्यान दे दो। अब कुछ बोलेंगे कि सर मैच के विरोधी हैं। देखो, मैच के हम विरोधी नहीं हैं, हम आपके लिए ही कर रहे हैं। आप डेली डेली मैच जितना टाइम देखोगे, उतना टाइम में आपका तैयारी भी बेहतर ढंग से हो सकते हैं। क्योंकि इसमें आपका घाटा है, इसमें किसी का घाटा नहीं है, इसमें मेरा भी घाटा नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपका घाटा है फ्रेंड्स। इसलिए आप सभी ध्यान से जरा सोच लो, समझ लो क्या करना है और मैं क्या कह रहा हूं। इसके बाद हम आपको कभी भी इसके बारे में नहीं समझाऊंगा, ठीक है। तो आप सभी थोड़ा अपने आप को भी समझाने का कोशिश करो। देखो, आधा घंटा पौने घंटा देखो, ऐसा नहीं कि अब उतना उतना देर आप देखते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं, और जो भी प्रश्न का आंसर आप सभी को पहले से आ रहा है, आप उन सभी प्रश्न को कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस क्लास में भी आपको रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस के अलग अलग चैप्टर से जो है फ्रेंड्स देखने के लिए मिलेगा। तो यहां पर सभी का आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। जो भी आप सभी के पास शब्द, नंबर, संख्या आ जाए, उन सभी पर विचार कीजिएगा। जैसे देखेंगे आज की क्लास का ये पहला प्रश्न है, कहता है कब का संबंध समय के साथ है। तो फ्रेंड्स, कहां का संबंध किनके साथ होगा ये बताना है। तो फ्रेंड्स, कब का संबंध जो है समय के साथ है। तो आप पूछते हो कब समय, उसी प्रकार कहां का जो है फ्रेंड्स ये स्थान के साथ संबंध होगा। कहां का जो है किसके साथ संबंध होगा? स्थान। आप पूछते हो ना, कहां जाना है, कहां का स्थान, उसी तरह से इसका डी आपका राइट आंसर होगा। आगे की ओर चलिएगा, प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा। इनमें कहता है श्रृंखला को पूरा करें। आपको यहां पर कुछ सीरीज दिया गया है और आपको ये आगे जो है इन श्रृंखला को पूरा करना है। तो यहां से ध्यान से आप देख सकते हो, ये आपका, आप बोल सकते हो 1 का स्क्वायर 1 होता है। 8 क्या है? 8 आपका यहां से 2 का क्यूब होगा। फिर देखिएगा 9 क्या है? 9 आपका यहां से हो जाएगा 3 का स्क्वायर। फिर यहां पर देखिएगा ये आपका 64, 4 का क्यूब, और 25 आपका 5 का स्क्वायर होगा। अब आगे जो आएगा क्या, देखो पहले आप 1 का स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर। अब बारी है क्यूब का। किसका बारी होगा? क्यूब का। और 6 का क्यूब। 6 का क्यूब जब करते हो तो 6 का क्यूब आपको 216 मिलेगा। 6 का क्यूब क्या मिलेगा? 216।
यहां से आपका सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। यहां से सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा। सॉरी, प्रश्न संख्या आपका 2 हो गया, प्रश्न संख्या 3 होगा। देखो ये प्रश्न आपका वेन डायग्राम का है। आपके पास कुछ शब्द दिया गया है, जैसे में देखिएगा यहां पर कुत्ता है, पालतू है और बिल्ली है। तो आप पहले शब्द को विचार कीजिएगा, क्या कुत्ता पालतू होते हैं? देखो कुछ कुत्ता पालतू होते हैं। क्या सभी कुत्ते को आप देखे हो, सभी कुत्ते को पालते हैं? कुछ कुत्ता ऐसे भी घूमते हैं इधर उधर, लेकिन कुछ कुत्ता पालतू भी होते हैं। उसी प्रकार क्या बिल्ली सभी पालतू होते हैं? नहीं, कुछ बिल्ली भी पालतू होते हैं और कुछ बिल्ली ऐसे भी घूमते हैं। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कॉमन आपका यहां से पालतू बन जाएगा, कॉमन यहां पर पालतू बनेगा। तो आप कहेंगे कुछ कुत्ता पालतू होगा तो कुछ बिल्ली पालतू होगा, कुछ इस टाइप का आपका डायग्राम होगा, जो कि यहाँ पर चित्र आपका 2 यानी कि विकल्प बी राइट आंसर होगा। ये अब मत सोचिएगा कि ऐसे बना था ऊपर में इस तरह से दिया, तो ये कुछ वाला को ही दर्शाएगा। ये किसको दर्शाता है? कुछ वाले को ही दर्शाता है। इसलिए यहां से भी आपका क्या होगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा ध्यान से। कहता है लुप्त संख्या ज्ञात करें। आपको कहां पर लुप्त संख्या नजर आ रहा है फ्रेंड्स? यहां पर लुप्त संख्या है। चाहो तो आप इनको इस तरह से सीक्वेंस में भी सजा सकते हो। कैसे सीक्वेंस में सजाओगे? यहां से देखिएगा 2 4 फिर आगे 12, उसके बाद फिर 48 होगा। यहां से आपको 240 और यहां पर क्वेश्चन मार्क। तो यहां से हम देख रहे हैं 2 से यदि 4 पर जाएंगे तो 2 का प्लस है, फिर आगे 4 से 12 पर जाते हैं 8 का प्लस है। आगे यहां पर देखेंगे 8 में से 2 जाएगा 6 होगा, 3 और यहाँ 4 में से 1 जाएगा 3 होगा। यहां पर 2 8 36, ये सीक्वेंस नहीं चल रहा है फ्रेंड्स, यहां से कोई सीक्वेंस नहीं चलता है। अब यहां से देखिएगा यदि हम यहां पर 2 का क्या कर दें, 2 गुना कर दें तो 4 होगा, फिर 4 का 3 गुना कर देंगे तो 12 हो जाएगा। 12 का 4 गुना कर देते हो 48 होगा, और यहाँ 48 का 5 गुना करोगे तो 240 होगा। क्या हो जाएगा? 8 पंचे 40, 5 चौक 20, 4 24, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 6 गुना करना है। तो 240 का जब हम 6 गुना करते हैं तो देखते हैं कितना आ रहा है, 0, 6 चौक 24 और 6 दूना 12 और 2 14 होगा। तो यहां से आपका सही जवाब 1440 होगा। विकल्प बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 4 का। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी प्रश्न को समझ चुके हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 को देखिएगा और पूछ रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहां से आप सभी को बताना है इनमें से त्रिभुज की संख्या। तो हम आपको कई दफा बताए हैं, जब इस टाइप के त्रिभुज हैं आप सिंगल काउंट कर लो। जैसे यहां पर 1 होगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 होगा और ये 4 होगा। 4 आपको यहां से नजर आया। 4 के बाद फ्रेंड्स क्या ये त्रिभुज नहीं है क्या? ये आपका एक बड़ा वाला त्रिभुज होगा। तो इसमें से हम टोटल देख रहे हैं 5 त्रिभुज हैं। त्रिभुज की संख्या क्या है? 5 होगा। यहां से विकल्प ए आपका बिल्कुल सही जवाब आएगा। चलिए आगे की ओर चलिएगा और देखिएगा प्रश्न संख्या 6 को ध्यान पूर्वक। तो ये आपका प्रश्न संख्या 6 है। ये कहता है उपर्युक्त आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। यहां से फ्रेंड्स आपको उपर्युक्त आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बताना है। और देखो कहीं पर भी दर्पण नहीं है। जब कहीं पर भी दर्पण नहीं है तो आप क्या करोगे, दर्पण के बारे में बात क्या है, तो दर्पण हमेशा इसी जगह लगता है इस तरह से। जल प्रतिबिंब बोलता तब नीचे की ओर लगता, लेकिन दर्पण प्रतिबिंब बोला है तो इस जगह लगाइएगा। और आपका अब देखिएगा यहां से क्या होगा, इस तरह से पलट जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पलट जाएगा। और एक बार चाहो तो आप इस तरह से ऐसे करके लिख सकते थे, ठीक है। तो यहां से आप विकल्प को जब मिलाते हो तो यहां पर आपका विकल्प डी होगा। और विकल्प डी किस में दिया गया है फ्रेंड्स, विकल्प ए में दिया गया है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो यहां से आपका विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। यहां से विकल्प ए क्या होगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 को देखिएगा। इनमें कहता है दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। यहां पर आपको 4 विकल्प दिया गया है। इनमें से देखो किसी ना किसी प्रकार से 3 समान होगा जबकि एक अलग होगा। उसी अलग का आपको पहचान करना है। यहां से आप सभी जानते हो फ्रेंड्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसको भी याद रखना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब देख लो ध्यान से, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये आपका हो जाएगा दिसंबर। तो फ्रेंड्स आप यहां पर इस तरह से इसको समझ सकते हो। ये जो है 31 दिन का होता है। फरवरी आपका 28 या 29 दिन का होता है। उसके बाद ये मार्च आपका 31 दिन। उसके बाद ये अप्रैल आपका 30 दिन। फिर मई आपका 31 दिन होगा। मई के बाद आपका जून हो जाएगा 30 और ये जुलाई और अगस्त जो है ये लगातार 31 दिन का होता है। सितंबर 30 आपका ये जो है सितंबर के बाद अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31 होता है। तो अब तो फ्रेंड्स आप बता सकते हो ना कौन सबसे अलग होगा। यानी कि जनवरी जो है यहाँ से 31 दिन का होगा। ये जनवरी देखो कितने दिन का है, 31 दिन का है। जनवरी के बाद यहाँ पर देखेंगे मार्च है और मार्च कहाँ पर है, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च देखो, मार्च भी यहाँ से आपका 31 दिन है और यहाँ पर आप देख रहे हो दिसंबर भी 31 दिन का है और नवंबर यहाँ से हम देख रहे हैं 30 दिन का है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका 3 ऐसा महीना है जो कि लगातार 31 दिन का आ रहा है और यहाँ से नवंबर आपका 30 दिन का है। इसलिए यहाँ से सबसे अलग और भिन्न कौन होगा, तो आप कहिएगा सबसे अलग और भिन्न आपका यहाँ से नवंबर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 8 को देखिएगा। हम उम्मीद करेंगे आप प्रश्न को समझ चुके हो। ये आपके ब्लड और रिलेशन के ही प्रश्न है पर इशारा करने वाले प्रश्न है। देखो क्या कहता है फ्रेंड्स, किसी फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा वह मेरे दादा के एकमात्र बेटे की बेटी हैं। विनोद उस फोटो वाली लड़की से कैसे संबंधित हैं। देखो फ्रेंड्स ये आपका मान लेते हैं विनोद है और यहाँ पर एक फोटो वाली लड़की है। ये गर्ल है, फोटो वाली लड़की है, ठीक है। तो किसी फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा वह मेरे दादा। तो इसका दादा कब होगा, इसका दादा पहले यहाँ पर इसका पिता आएगा और पिता का पापा ऊपर रहेगा, तब जाकर विनोद का कौन होगा, दादा हो जाएगा, ठीक है। वह मेरे दादा के एकमात्र बेटे, यानी कि ये जो है ना ये मात्र एक बेटे की बेटी है। ये एकमात्र बेटे की बेटी, इनकी ये फोटो वाली कौन है, तो ये इनकी बेटी है। जब देखो विनोद का पिता ऊपर है और आप ये कह सकते हो कि इसका जो है ये बेटा हुआ और ये बेटी हुआ, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, तो ये दोनों आपस में भाई और बहन होगा। ये दोनों आपस में भाई और बहन होगा। अब यहां से पूछा है विनोद उस फोटो वाली लड़की से कैसे संबंधित है। लड़की ने विनोद को क्या कहेगा, तो फ्रेंड्स लड़की ने विनोद को भाई कहेगा। यहां से आपका ए राइट आंसर होगा। यहां से ए क्या होगा, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा और प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे। दिए गए चित्र में से किसी एक चित्र में सन्निहित है वह चित्र जिसमें उपर्युक्त चित्र निहित है। आपको सेम इस टाइप के देखना है फ्रेंड्स, कौन सा विकल्प में छिपा हुआ है। तो आपको विकल्प ए में फ्रेंड्स कहीं पर भी नजर नहीं आएगा। बी को चेक कीजिएगा, क्या बी में बनेगा, ये 2 लाइन आपका कहीं पर भी बी में नहीं बनेगा, इसको भी आप गलत कीजिएगा और सी में भी नहीं बनेगा। तो फ्रेंड्स आप अब डी में दिखाओ कहां बन रहा है। डी में सबसे पहले हम इस लाइन के बारे में बात करेंगे। तो ये लाइन आपका यहां से हो जाएगा, उसके बाद ये लाइन इस तरह से चलेगा, तो यहां से ये लाइन आपका चलेगा फ्रेंड्स। यहां से देखिएगा आपका ये लाइन इधर से चलेगा, उसके बाद फिर ये लाइन यहां से गया था, फिर नीचे की तरफ आएगा, तो ये भी आपका यहां से नीचे की तरफ आ जाएगा। उसके बाद ये इधर से मुड़ेगा तो यहां से भी मुड़ेगा, फिर देखो नीचे की तरफ आएगा, ये भी आपका नीचे की तरफ आएगा, इस तरह से मुड़ेगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर यहां पर आएगा। यानी कि आपका यहां से विकल्प डी में बन रहा है फ्रेंड्स। किसमें बन रहा है, विकल्प डी के अलावा किसी भी विकल्प में आपका नहीं बनेगा।
इसलिए आपको डी का ही चयन करना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। प्रश्न संख्या 10 को ध्यान से देखिएगा। पेपर को मोड़कर कट करके खोलने पर कैसा दिखाई देगा? आपको सबसे पहले कुछ इस तरह से पेपर दिया गया है, आप समझिएगा। इस तरह से पेपर दिया गया है, इस तरह से, और आपने इसको क्या किया, कट कर। चलो यहीं पर हम डायरेक्ट बता देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखो ये गोला जो खुलेगा इस तरह से, ये जो गोला आपका बनेगा यहाँ पर एक गोला बन जाएगा, ठीक है। और ये बीच में एक लाइन भी बनेगा, तो यहाँ से एक गोला और बनेगा, दो गोला इस तरह से। यानी कि टोटल इसमें से देखो ऊपर में 4 गोला होगा और टोटल नीचे में भी आपका 4 गोला होगा। 4 गोला इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर ये देख रहे हो ना कितना बड़ा डिस्टेंस है, इसमें से 2 बार बनेगा। इसमें से कितने बार बनेगा फ्रेंड्स? 2 बार बनेगा, इसलिए यहाँ पर आपका भी 4 गोला बनेगा और नीचे भी आपका 4 गोला बनेगा। तो 4-4 वाला होना चाहिए। यहां से आपका देखिएगा बी राइट आंसर होगा। यहां से बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 10 का। उम्मीद करते हैं आप यहां तक प्रश्न को समझ चुके हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 को ध्यान से देखिएगा। कथन और निष्कर्ष आपके पास दिया गया है। कथन में कहता है सभी कलम पुस्तक है, ठीक है फ्रेंड्स। कैसे कलम मान लेते हैं? सभी कलम क्या है? सभी कलम पुस्तक है, ठीक, सभी कलम पुस्तक है। फिर कहता है कोई पुस्तक चश्मा नहीं है। कोई पुस्तक जो है चश्मा नहीं है, ये चश्मा आपको यहां से अलग बना लेना है। कोई पुस्तक चश्मा नहीं है। अब निष्कर्ष को देखिएगा क्या कहता है, कोई कलम चश्मा नहीं है। देखो फ्रेंड्स कलम यहां पर है और चश्मा यहां पर है, ये बिल्कुल बात सही कह रहा है कि कोई कलम चश्मा नहीं है, ये सभी आपस में अलग अलग है, तो ये आपका यहां से सही होगा। दूसरा कहता है कोई चश्मा कलम नहीं है। क्या फ्रेंड्स कोई चश्मा कलम है? ये भी आपका सही होगा। कोई चश्मा कलम नहीं है, तो यहां से आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों सही होगा। यहां से आपका सी राइट आंसर होगा। यहां से सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 11 का। उम्मीद करेंगे आप यहां तक प्रश्न को समझ गए होंगे। यदि फ्रेंड्स आप सभी को प्रश्न समझ में आ रहा है तो आप सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑल कीजिएगा। और आपका क्लास का टाइम टेबल 5 AM, 11 AM और 7 PM पर है फ्रेंड्स, तो इन सभी क्लास के साथ जरूर जुड़िएगा। आप मैथ के पीछे थोड़ा कम ध्यान दीजिएगा। आप पहले क्लास को कर लीजिए, फिर आप मैथ देखिए। आप अपना तैयारी को मजबूत ढंग से बनाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो टाइम आपके पास आ रहा है ये टाइम दोबारा अब जो है कभी फिर लौट के नहीं आएगा। और इन वीडियो को फ्रेंड्स शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आपको मैं इंपॉर्टेंट बात बताया हूं इसलिए आप शेयर कर दीजिएगा। तो ये आपका देखो प्रश्न संख्या 12 है। कहता है एक घड़ी में 1:30 बजे जो है बज रहा है। यदि मिनट की सुई दक्षिण की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर होगी? तो यहां से फ्रेंड्स सबसे पहले हम घड़ी का डायग्राम बना लेंगे। ये आपका घड़ी है। घड़ी में देखेंगे ऊपर की ओर क्या होगा? घड़ी में यहां से हम देखेंगे ऊपर की ओर 12 होगा, नीचे की ओर यहां से 6 होगा और यहां पर आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? 9 होगा और इधर 3 होगा। यहाँ पर 1:30 बजे का बात कर रहे हैं। 1:30 का मतलब 1 आएगा, 2 आएगा, बस ज्यादा आपको यहाँ पर जो है फिगर में मेंशन नहीं करना है फ्रेंड्स। अब देखो हम सभी यहाँ पर जानते हैं ऊपर की तरफ आपका उत्तर होगा, नीचे की तरफ दक्षिण होता है, दाएं हाथ की तरफ पूर्व और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होगा, ठीक है। घड़ी में 1:30 बज रहा है फ्रेंड्स। 1:30 बजने का मतलब क्या हुआ? 1:30 बजने का मतलब मिनट वाली सुई एकदम परफेक्ट क्या पर होगा? 6 पर होगा और इसकी सुई इसके बीच में होगा, ठीक है। इसकी सुई जो है फ्रेंड्स 1 और 2 के बीच में होगा। तो आप एक बार फिर से देखिएगा ध्यान से। एक घड़ी में 1:30 बज रहा है, यदि मिनट की सुई दक्षिण की ओर, ठीक है, मिनट की सुई दक्षिण की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी? देखो घंटे की सुई एक क्रॉस में चल रहा है फ्रेंड्स, ये घंटे की सुई, यानी कि यदि हम इस जगह प्लस का आइकन आपको बना के दिखाएं इस तरह से
तो ये कोना कोनी यानी कि इस प्लस के आइकन के बीच से निकल रहा है, उत्तर और पूर्व को कवर कर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर और पूर्व की दिशा में होगा। घंटे की सुई किस दिशा में होगा, तो उत्तर और पूर्व की दिशा में होगा। यहां से आपका डी राइट आंसर होगा। यहां से डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या देखिएगा ध्यान से, आपका होगा फ्रेंड्स 13। तो ये आपका प्रश्न संख्या 13 रहा। देखो इनमें कहता है प्रमोद, कुणाल, रमन और शेखर ताश खेल रहे हैं। रमन शेखर के विपरीत नहीं है। शेखर कुणाल के दाएं बैठा है। कुणाल के विपरीत कौन बैठा है? तो ताश कैसे खेलेगा फ्रेंड्स, ताश सभी खेलेगा आमने सामने से। ठीक है, ताश कैसे खेलेगा, सभी आमने सामने से खेलेगा। अब यहां से एक एक प्रश्न को पढ़िएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। क्या बोला, रमन जो है शेखर के विपरीत नहीं है। मान लो यदि हम रमन को यहां पर बैठा देंगे तो शेखर अब यहां पर नहीं आ सकता है, क्योंकि यहां पर बोल दिया रमन शेखर के विपरीत नहीं है। अब बोला शेखर कुणाल के दाएं बैठा है। शेखर कहां पर बैठा है, कुणाल के दाएं बैठा है। तो यदि हम यहां पर कुणाल को ले लेते हैं तो कुणाल के दायां ये साइड हो जाएगा। इसका मतलब अब यहां पर शेखर को बैठा लेते हैं। शेखर को यहां पर बैठा लेंगे क्योंकि रमन के विपरीत भी शेखर नहीं हुआ। तो अब कौन नहीं बैठा है, आप उनको यहां पर बैठा लीजिएगा। प्रमोद को आप यहां पर बैठा लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहां से क्या पूछा, कुणाल के विपरीत कौन बैठा है? तो कुणाल के विपरीत तो यहां पर देख रहे हैं रमन बैठा है। कुणाल के विपरीत कौन बैठा है? तो कुणाल के विपरीत रमन बैठा है। यहां से आपका बी राइट आंसर होगा। यहां से बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा और प्रश्न संख्या 14 को ध्यान से देखिएगा। इसमें कुछ आपके पास यहां पर फिगर दिया गए हैं और क्वेश्चन आपको नीचे की तरफ दिया गया है। कहता है कितने कलाकार जो हैं खिलाड़ी हैं। आपको फ्रेंड्स ये बताना है कितने कलाकार खिलाड़ी हैं। कलाकार का डायग्राम आपका देखो यहां से ये आयत वाला रहा। कलाकार का डायग्राम ये आपका आयत वाला रहा और यहां पर खिलाड़ी का डायग्राम देखेंगे ये आपका यहां से वृत्त वाले रहा। तो आपसे यहां पर देखो फ्रेंड्स कलाकार और खिलाड़ी दोनों होना चाहिए। तो 20 यहां से देखेंगे जो कि कलाकार और खिलाड़ी हैं, और ये 4 भी कलाकार भी हैं, खिलाड़ी भी हैं और डॉक्टर भी हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर को माना तो नहीं क्या है, तो आपको इसको भी यहां से उठा लेना है। तो टोटल यहां से देखेंगे तो 24 है। टोटल यहां से कितना है फ्रेंड्स, 24 है। तो आपका यहां से विकल्प ए राइट आंसर होगा। यहां से विकल्प ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 14 का। आगे की ओर चलिएगा और प्रश्न संख्या 15 को ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स। देखो कहता है प्रश्न में कौन सा शब्द कूट भाषा में मैंगो को प्रतिनिधित्व करता है। आपके पास यहाँ पर कुछ कूट लिखा गया है, आपको बताना एक कर रहा है या दो कर रहा है या दोनों कर रहा है या दोनों में से कोई एक कर रहा है। मैंगो का आपको कूट बताना है। तो सबसे पहले हम यहां से देखेंगे फ्रेंड्स, आपको आई लव मिलेगा और यहाँ पर आई लव मिल रहा है और यहाँ पर देखो ई एल मिल रहा है। इसका मतलब ये आपका कॉमन था, कट गया। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है फ्रेंड्स, आई लव यहाँ पर भी मिल रहा है, यहां से भी आप इसको कट कर दो। अब जो बच गया वही आपका फ्रेंड्स यहाँ पर मैंगो का भी प्रतिनिधित्व करेगा और ऑरेंज भी आप यहाँ पर मैंगो का ही प्रतिनिधित्व करेगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कथन दोनों होगा। यहाँ पर आप क्या कहेंगे फ्रेंड्स, कथन आपका दोनों होगा। कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं। क्या कहेंगे, कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं। अब जो बच रहा है वो मैंगो का ही कोड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक आप बिल्कुल प्रश्न को समझ गए हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे जो कि जीके जीएस साइंस के इंपोर्टेंट प्रश्न है। आप सभी उनका जवाब कीजिएगा। सभी प्रश्न का आंसर आप सभी ध्यान पूर्वक कीजिएगा। कहता है भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो फ्रेंड्स भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है। यहां से आपका क्या होगा, विकल्प ए राइट आंसर होगा कच्छ। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। कहता है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है। तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत है। यहां से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। आगे की ओर चलिएगा।
चांद पर पहुंचने में कुल कितना समय लगता है? तो चांद पर पहुंचने में कुल 3 दिन का समय लगता है। यहां से आपका ए जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा फ्रेंड्स, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम, यहां से आपका राइट आंसर होगा भगत सिंह ने दिया था। सी यहां से बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, विश्व में सबसे पहले नोट किस देश ने बनाई? विश्व में सबसे पहले नोट किस देश ने बनाई है? तो चीन ने बनाई है। यहां से आपका भी राइट आंसर होगा। आगे की ओर चलिएगा फ्रेंड्स, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध जो है फ्रेंड्स ये किस खेल से है? तो ये क्रिकेट के खेल से है। यहां से आपको ए राइट आंसर होगा। कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स, क्रिकेट में टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं? अगले प्रश्न को देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा ताज होटल कहां स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा ताज होटल मुंबई में स्थित है। यहां से सी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। आगे की ओर बढ़िएगा, ऐसा कौन सा फूल है जिसका वजन 10 किलोग्राम तक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा रपलेसिया। विकल्प ए क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रपलेसिया। आगे की ओर बढ़िएगा, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो फ्रेंड्स रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होती है। यहां से बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा रतौंधी जो है फ्रेंड्स विटामिन ए की कमी से होती है। आगे की ओर बढ़ते हैं, भारत में सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है? तो भारत में सूरज कुंड मेला हरियाणा में लगता है। कहां पर लगता है फ्रेंड्स, हरियाणा में। यहां से डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा, पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है? तो फ्रेंड्स यहां से राइट आंसर होगा ब्राजील। किस देश में है? ब्राजील में है। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़िएगा, कहता निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर यहां से होगा नीलम संजीवा रेड्डी। क्या होगा, नीलम संजीवा रेड्डी। यहां से आपका सी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, भारत के किस राज्य में लोटस टेम्पल स्थित है? तो फ्रेंड्स भारत के जो है दिल्ली राज्य में लोटस टेम्पल स्थित है। यहां से आपका विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़िएगा, विश्व की सबसे लंबी घास कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी घास बांस होगा। यहां से आपका भी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा, सबसे कम फांसी की सजा किस देश में दी जाती है? तो फ्रेंड सबसे कम फांसी की सजा भारत देश में दिया जाता है। यहां से आपका ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न संख्या 16 को, इनमें कहता है हमारे देश में अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है? तो फ्रेंड्स हमारे देश में अभी तक जो है वित्तीय काल नहीं लगा है। अभी तक हमारे देश में वित्तीय काल नहीं लगा है। 17 देखिएगा, 42वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द शामिल किए गए थे? तो फ्रेंड्स यहाँ पर टोटल 3 शब्द शामिल किए गए हैं, जो कि होगा समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। क्या क्या होगा फ्रेंड्स, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। यहां से आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा, कहता है कोई भी व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य बने बिना अपने पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो फ्रेंड्स 6 महीने तक वह रह सकता है। कितने दिनों तक रह सकता है? तो 6 महीने आप यहां से कह सकते हो। अगले प्रश्न को देखिएगा, संसद के किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है? तो संसद के राज्यसभा के सदन को भंग नहीं किया जा सकता है। अगले प्रश्न को देखिएगा फ्रेंड्स ध्यान से, किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 32। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा, कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
हमारे देश को किस नाम से पुकारा गया है? तो इंडिया और भारत के नाम से पुकारा गया है। यहां से आपका सही जवाब होगा इंडिया और भारत। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको प्राप्त है? तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। किसको फ्रेंड्स है? सर्वोच्च न्यायालय। यहाँ से आपका राइट आंसर सर्वोच्च न्यायालय होगा। कहता है भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है? तो भारतीय संविधान में टोटल 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है। आगे कहता है मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों का वर्णन अनुच्छेद 51 भाग क में किया गया है। अगले प्रश्न को देखिएगा फ्रेंड्स। कह रहा है संविधान ने किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है? तो ये अनुच्छेद आपका 17 होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 17। संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो संसद के 3 अंग है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। कौन कौन है फ्रेंड्स? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। यहां से आपका सही जवाब बनेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। कह रहा है संसद में शून्यकाल का समय कब से कब तक रहता है? तो फ्रेंड्स संसद में शून्यकाल का समय 12 से 1 बजे तक यानी 1 घंटा रहते हैं। आगे कहता है हमारे देश के तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो हमारे देश के तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होता है। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। हमारे देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था? तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब में। कहां लगा था फ्रेंड्स? पंजाब में। 30 को देखिएगा। मौलिक अधिकार के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स ये अमेरिका से लिया गया है। इसका राइट आंसर आपका अमेरिका होगा। अब देखिएगा फ्रेंड्स मैथ्स के काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आप सभी वहां से क्या कीजिएगा, खुद से पहले वीडियो रोककर हल कीजिएगा। तो ये रहा फ्रेंड्स आपका मैथ्स का प्रश्न। देखिएगा ध्यान से। कहता है 3 संख्याओं का अनुपात 4:5:7 है और उनका लघुत्तम समापवर्त 5600 है, तो उनका महत्तम समापवर्त क्या होगा? तो यहां सबसे पहले देखो रियल में आपका एलसीएम 5600 दिया है, तो हम अनुपात का भी पहले एलसीएम निकालेंगे। तो यहां पर 4, 5, 7 का एलसीएम क्या आएगा? तो 4, 5, 7 का एलसीएम 140 आएगा और ये 140 किसके बराबर होगा? तो ये 140 आपका 5600 के बराबर होगा। तो यहां से आपका रेशियो 1 का जो वैल्यू आएगा वही आपका यहां से एचसीएफ कहलाएगा। क्या बोले फ्रेंड्स? रेशियो 1 का जो वैल्यू आएगा वही आपका यहां से एचसीएफ कहलाएगा। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि रेशियो 1 का वैल्यू क्या आया? रेशियो 1 का वैल्यू यहां से 40 आया। तो फ्रेंड्स यहां पर अब 4, 5, 7 का एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा। तो देखो रेशियो 1 की वैल्यू 1 की वैल्यू 40 है और यहां से आपका एचसीएफ भी 1 आ रहा है। तो एचसीएफ को इसके साथ मल्टीपल कर दो तो यहां से आपका एचसीएफ 40 होगा। एचसीएफ क्या आएगा फ्रेंड्स? 40 होगा। यहां से देखिएगा विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं ध्यान से। कहता है किसी संख्या का 108% 189 है तो वह संख्या क्या है? तो फ्रेंड्स यहां से आप ध्यान से देखिएगा, किसी संख्या का बात किया। अब कौन सी संख्या हुआ पता नहीं है। मान लिया संख्या ए का 108%, प्रतिशत का मतलब आपका 100 नीचे आ जाएगा और ये आपका होगा 189 के बराबर। ये क्या होगा फ्रेंड्स? 189 के बराबर हो जाएगा। यहां से अब कटिंग कीजिएगा, ऊपर ऊपर आराम से कटिंग होता है। 3 तिया के 9 होगा और ये 3 छाक 18 होगा। 3 छाक 18 होगा, इधर 3 तिया के 9 होगा। क्या और कट रहा है? अभी और कट रहा है 3 से।
तीन एकम तीन, तीन दूना 6, इधर देखिएगा 3 दूना 6 1, अभी और कट रहा है 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, और ये आपका यहां से 25 बार में कट जाएगा। तो अब यहां से आपका ए बराबर क्या होगा, 25 गुना 7 होगा। ए बराबर क्या होगा, 25 गुना 7 होगा। तो यहां से आपका फ्रेंड्स 175 राइट आंसर होगा। यहां से क्या होगा, राइट आंसर आपका 175 होगा। विकल्प बी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहां तक प्रश्न को समझ गए हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा। इनमें से कहता है दो श्रमिकों पी और क्यू की क्षमताओं का अनुपात 3:2 है। यदि 400 रुपए की दैनिक मजदूरी में से पी को कितनी राशि दी जानी चाहिए। तो यहां पर देखो जिस हिसाब से काम करेगा उसी हिसाब से रुपया मिलेगा। यहां पर पी और क्यू का रेशियो दिया गया है। पी ने 3 काम करता है तो क्यू ने 2 काम करता है। तो पी को 3 काम का पैसा मिलेगा, क्यू को 2 काम का पैसा मिलेगा। लेकिन रुपया वह जमा दे दिया 400 रुपए। तो यहां पर टोटल काम कितना हो जाएगा, आप जोड़ोगे तो अनुपात 3 और 2 को 5 होगा। तो ये 5 किसके बराबर होगा, तो ये आपका 5 होगा 400 के बराबर। तो यहां से हम रेशियो 1 का वैल्यू निकालेंगे अनुपात में। तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, रेशियो 1 का वैल्यू 80 आया। तो पी का राशि 8 तिया के 24, 240 होगा। क्यू का राशि 8 दूना के 16, 160 होगा। तो यहां से पूछा है पी की राशि, तो पी की राशि देखो 240 रुपए होगा। पी की राशि क्या हो जाएगा, 240 रुपए। यहां से विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा फ्रेंड्स। कहता है 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिन में बना लेते हैं तो मूल दीवार से 50% अधिक दीवार 10 दिनों में बनाने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगा। तो ये प्रश्न आपका यहां पर होगा फ्रेंड्स M1 D1 बटे क्या होगा W1 बराबर हो जाएगा M2 D2 और बटे क्या हो जाएगा W2। यानी आप काम क्या कर रही हो। तो फ्रेंड्स पहले आप कितने पुरुष लगाए, 5 पुरुष लगाए। कितने दिन के लिए, 12 दिन के लिए। लेकिन अब देखो ये मूल दीवार से, मूल दीवार आपका ये वाला होगा फ्रेंड्स, ये मूल दीवार ये वाला रहेगा। कहता है मूल दीवार से वो 50% अधिक काम करता है। कौन, दूसरा वाला। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर मान लेता हूं मूल दीवार आपने 100 काम किया होगा। तो अब दूसरा जो व्यक्ति आएगा M2, यानी कि M2 आपको यहां से निकालना है। और ये कितने दिन तक कार्य कर रहा है, तो ये आपका 10 दिन तक कार्य करता है। और वह 50% अधिक हमेशा इससे काम करेगा। यदि यह 100 का काम कर रहा है तो यह 150 का काम करेगा। ठीक, अब यहां से आपको कटिंग कर देना है फ्रेंड्स। कटिंग करेंगे, यहां से 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ये आपका 20 पंचे 100 कट जाएगा। 5 चौक 20 कटेगा और ये 5 तिया के 15 कटेगा। 4 एकम 4, 4 तिया 12 कटेगा। तो यहां पर आपका फ्रेंड्स यहां पर ये M2 तो रहेगा, आप यहां पर लिख दो M2 बराबर में ये 3 और 3 आपस में क्रॉस में गुना हो जाते हैं। तो 3 गुना 3 करोगे कितना आएगा, 9 आएगा। तो वह काम अब 9 दिन में समाप्त करेगा। सॉरी 9 पुरुष लगेगा, माफ करना। यहां से आपका 9 पुरुष फ्रेंड्स लगेगा। कितने पुरुष लगेगा, 9 पुरुष लगेगा। यहां से आपका बी राइट आंसर होगा। यहां से बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या यहां से देखिएगा 5 को ध्यान से और बनाने का भी प्रयास कीजिएगा। देखो कहता है 1600 रुपए की राशि 10 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर 7.25% वार्षिक। हमें ब्याज निकालना SI, और हम सभी जानते हैं SI बराबर फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, PRT बट्टे 100 होता है। क्या होता है, PRT बट्टे 100। P मतलब आपका यहां से प्रिंसिपल हो जाएगा 1600, इंटू का मतलब गुना, उसके बाद R का मतलब दर आपका यहां पर दिया गया है 7.2%। उसके बाद आपको टाइम दिया गया है 10 वर्ष।
और बटे यहां से क्या कीजिएगा, बटे आपका 100 रहेगा, यहां से पॉइंट उड़ेगा तो और यहां पर आपका 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब यहां से देखिएगा कटिंग करेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटिंग होगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट हो जाएगा। आगे आप यहां पर कटाइएगा 5 से, तो ये 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 25 25, और आप यहां से फिर 5 दुना के 10, 2 से कटाइएगा, ये 8 बार में चला जाएगा। अब आप 145 और 8 को गुना कीजिएगा, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 32 और 4 आपका हो जाएगा 36, 8 3 11, यानी कि 1160 रुपए होगा। ब्याज क्या होगा फ्रेंड्स, 1160 रुपए होगा। यहां से आपका बी राइट आंसर होगा, यहां से बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। तो हम उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आप यहां तक सभी प्रश्न को समझ चुके हो। यदि आप सभी प्रश्न समझ चुके हैं तो आप सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑल कीजिएगा, और आप अपना क्लास के टाइम टेबल को नोट कीजिएगा, 5 AM 11 AM और 7 PM, इन 3 क्लास के साथ आपको डेली जुड़ना है फ्रेंड। और अपने जो है जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इन सभी ग्रुप में फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।